चलो चलो, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था, सबको समझ आ गया होगा, सही ना? क्वेश्चन जो कराया था सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट अब तुम्हें बताना है, ध्यान देना। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, आयन एनर्जी का, तुम्हें अरेंज करना है इसमें, ध्यान देंगे, सही ना? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अरेंज कर रहा है तुम्हें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन चारों एलिमेंट्स को अरेंज करना है। क्लियर? इन चारों एलिमेंट्स को अरेंज करना है IE1, IE2 और IE3 में। इन चारों एलिमेंट्स को अरेंज करना है IE1 में, IE2 में और IE3 में। तो एक तरह से 3 क्वेश्चन है ये, देखते हैं किसका सही निकलता है। ये IE1, IE2, IE3 मैंने तीनों हो जाएंगे तो मेरे को बताना आंसर जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी ट्राई करेंगे। IE1, IE2, IE3 में अरेंज करना। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन है, ये 4 एलिमेंट्स रखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनको चारों को अरेंज करना है पहले आयन एनर्जी 1 में, मतलब चारों में किसकी आयन एनर्जी 1 ज्यादा है, सेकंड ज्यादा है, थर्ड ज्यादा है, फोर्थ ज्यादा है, ऐसे। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, या एक तुम्हें करके दिखाता हूँ कि कैसे करना क्वेश्चन। ये एक बार ध्यान देंगे। मेरे को अरेंज करना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को IE1 के अंदर। तो मैं पहले देखूंगा, मैं 10th लेवल से बता रहा हूँ थोड़ा। ये है 2 4, ये 2 5, ये 2 6, ये 2 7। अब बताएंगे ये ग्रुप में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं? ग्रुप में जा रहे हैं हम, पीरियड में जा रहे हैं? सर ग्रुप में। पीरियड। ये ग्रुप में किसने बोला है अभी? सर स्वयं। स्वयं। एक बार बता, इसमें चारों में, चारों जो एलिमेंट्स हैं इनमें नंबर ऑफ शेल्स सेम है कि अलग है? नंबर सर ऑफ सेम है। शेल्स सेम है, सेम है तो पीरियड में जाएंगे ना। देख इधर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? ये 6 था, यस सर। तो पीरियड में, ग्रुप में? अब सर पीरियड। समझ गए कि नहीं? है यस तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये चल रहा है। हम जा रहे हैं पीरियड में। पीरियड में साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? छोटा होता है? बोलो, पीरियड में साइज छोटा होगा ना? पीरियड में साइज छोटा तो आयन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। पीरियड में साइज छोटा तो आयन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब चेक करेंगे कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं है। इसकी कंफिगरेशन, हीलियम 2s2 2p2, इसकी हीलियम 2s2 2p3, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p5। ये इनकी कंफिगरेशन आ गई। अब ये मैंने तुम्हें करा रखा है ना। अब आयन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इसका? अब आयन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इसका? बोलो, कोई भी 9th में से 10th में से सर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। नाम बोलेंगे, पहले नाम बोलेंगे। सर चेतन। हाँ चेतन बोल। सर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। हाँ यही आंसर है। सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की। देखो ये ऐसे है ना, ध्यान देंगे इधर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही था कि नहीं? बेरिलियम, बोरोन एक्सेप्शन थे। आयन एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। यहाँ एक्सेप्शन आया था, बढ़नी चाहिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आया था क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड था। इधर फ्लोरीन की ज्यादा, इधर नियोन की सबसे ज्यादा। कुछ ज्यादा है कि नहीं? है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फ्लोरीन की, क्योंकि साइज छोटा है। एक बार तुम साइज में अरेंज कर दो पहले। साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, फिर होनी चाहिए ऑक्सीजन की, फिर होनी चाहिए नाइट्रोजन की, फिर होनी चाहिए कार्बन की। ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। अब चेक करो, ध्यान देना, अब चेक करो, अब चेक करो, कहीं पे S2 तो नहीं आ रहा, कहीं P3 तो नहीं आ रहा, या कहीं P6 तो नहीं आ रहा। अगर ये आ रहे हैं तो आंसर उल्टा कर देना उधर। S2 की एनर्जी किससे ज्यादा थी? IE2 का मैं बताऊं? एक मिनट जाओ, इसकी किससे ज्यादा थी? S2 P1 से ज्यादा थी। इसकी किससे ज्यादा थी? P4 से ज्यादा थी, जबकि साइज P4 का छोटा है, तब भी P3 की ज्यादा है। P6 की सबसे ज्यादा थी। तो ऐसा S2 कहीं आ रहा है? चेक करना चारों में से, चारों में कहीं पे भी S2 नहीं आ रहा।
P3 आ रहा है कहीं? हाँ P3 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? नाइट्रोजन में। तो इसलिए इसकी एनर्जी इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, नाइट्रोजन हटाएंगे यहाँ से और इसको यहाँ लगा देंगे, नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। ये आंसर आएगा। कभी भी P3 दिख जाए, H2 दिख जाए तो ऐसे करना है। स्वयं समझ आया क्या तेरे को? हाँ सर। बाकी किसी को डाउट कोई? बाकी किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो अब IE2 में अरेंज करना है। सर IE2 कौन बताएगा? सर अर्नव। हाँ अर्नव बोल। अर्नव तेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर सर अब आ रही है क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल। सर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये आंसर है। चलो ध्यान देंगे इधर। और किसी को बोलना है क्या? चलो अब IE2 निकालना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे सब में। 2p2 था तो उसको 1 कर देंगे। 2p3 था, 2p3 था तो उसको 2p2 कर देंगे। एक एक कम कर देना सब में। इसको भी हटा देंगे, इसको 2p3 कर देंगे, इसको 2p4 कर देंगे। 2p3 2p4 ये कर देंगे। और इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे सब में। इन सब में भी 4 का 3, ये सब एक एक कम हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 4 5 6। अब अरेंज कर लो इसको। सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। एक्सेप्शन फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन ऊपर 2p3 है तो 2p3 की ज्यादा हो जाएगी 2p4 से। तो पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या आएगा? फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा है। फिर कौन सा? इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए पहले नाइट्रोजन और फिर कार्बन। ये आएगा IE2 का आंसर। ये IE2 का आंसर होगा। अब IE3 ट्राई करेंगे। सर अर्नव। हाँ बोल अर्नव। सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मतलब सिंपल जो तूने ऑर्डर बताया। चलो और कोई ट्राई करेगा IE3? सर चेतन। चेतन रुको एक मिनट तू। और कोई? सर मैं बोलूं? नाम बताओ पहले अपना। सर कृष्णा। हाँ कृष्णा बोल। सर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, एक मैं बताता हूँ। अब इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। सर मैं बताऊं गर्व? एक मिनट बस। ये 2p0 हो जाएगा, ये 2p1 2p2 2p3। हाँ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना आप इधर। हाँ गर्व बोल। सर फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और कोई? सर चेतन। चेतन बोल। सर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये ना? यस सर। चलो और कोई? सर स्वयं। हाँ स्वयं बोल। सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बहुत अच्छे से स्वयं बहुत अच्छा आंसर दिया तूने। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्योंकि हाफ फिल्ड है, साइज भी छोटा है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइज करना है अगर, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ये आंसर होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है। अब कोई एक्सेप्शन केस तो नहीं है। P3 दिख रहा है कहीं पे? P3 ये रहा। इसकी तो वैसे ही सबसे ज्यादा थी तो और ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा ही रहेगी। अब और S2 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। वो कहाँ पे है? ऊपर, क्योंकि P0 का कोई मतलब ही नहीं है। S2 तो है ये, P0 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। P0 हटाई दो उसको, सही ना? तो ये S2 दिख गया, तो S2 की अपने अगले से ज्यादा, यानी कार्बन की नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बस। कार्बन हटा दिया,
नाइट्रोजन हटा दिया, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन। नहीं समझ आया अब भी? I3 अरेंज कर लिया तो फिर बहुत बड़ी बात है ये तो। I3 टफ हो जाता है अरेंज करना। समझ आ गया कि नहीं है? चलो एक और कर दो इसी के अंदर, IE4 में अरेंज कर दो। IE4 कोई पूछता नहीं है फिर भी अरेंज करो इसे IE4 में। बोलो। सर मैं बोलूं? ईशांक। हाँ ईशांक। सर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। सबसे ज्यादा कार्बन की। कार्बन की। ईशांक सबसे ज्यादा कार्बन की तूने बोला। उसके बाद पहले तो नहीं नहीं गलत है, ईशांक गलत बोल रहा है। ईशांक गलत नहीं होना चाहिए इस समय ये। पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो सब में। 2s2 है तो 2s1 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ये है। अब करेंगे IE4। सर फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। नाम बोलो पहले अपना। सर अर्नव। अर्नव। अर्नव का है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन। बहुत अच्छे अर्नव, बहुत अच्छे। ये आप आंसर निकाल रहे हो 10th वाले बच्चे। तो ये पहले इसको हटा दो। 2p0 तो हटा ही रहा हूं मैं। हाँ तो अब इसमें पहले होना चाहिए ऑर्डर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। आंसर ये होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये होना चाहिए कि पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है, एनर्जी बढ़ती है। अब कहीं पे तुम देखो S2 वाला केस दिख रहा है, P3 नहीं दिख रहा। S2 वाला ये रहा, तो इसकी एनर्जी अपने अगले एलिमेंट से ज्यादा, यानी नाइट्रोजन की किससे ज्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। बस इसको चेंज कर देना। ये आ जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं है? सर समझ आ गया कि ईशांक? हाँ हाँ, एक डाउट है सर। सर हाँ। I4 निकालना है तो कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा चार वो नहीं हटाएंगे लास्ट। मतलब, ये ईशान गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। 3 हटाएंगे सर। 3 ही हटाएंगे ना। जब तू I में निकालता है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन हटाता है पहले से? उसी में से निकालता है ना। तो 4 हटा तब दीजिए। हाँ तो ये गलती हो गई है। अच्छा अब I4 तक समझ आ गया? इसी में निकालो। चलो एक और इसी में निकालो। IE5। IE5 देख के निकालना ढंग से। अब IE5 ये जिसका सही होगा उसका कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। सर अर्नव। हाँ रहा हूं। सर ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन नाइट्रोजन। चलो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हटा देता हूँ। और कौन ट्राई करेगा? सर चेतन। एक मुझे चेतन बस। सर गर्व। हाँ गर्व ट्राई करेगा। 0 1 2। एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया मैंने। यही आएगा 0 1। अच्छा एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन हटाना है। 2p1 रहेगा। ये आएगा 2p0 और ये 2p1 आएगा। ये हो जाएगा।
IE5 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2p5 को 2p1 बना दिया। हाँ अब बोलेंगे आंसर। सर ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन, ये ना आंसर गर्व? नहीं सर, कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन। गर्व तूने ट्राई बहुत अच्छा किया, पर एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक की हुई है, बताऊंगा अभी क्या। नेक्स्ट और कौन ट्राई करेगा? सर कृष्णा। हाँ बोल कृष्णा। सर ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन नहीं। और सर और अर्नब। कोई? सर चल अर्नब। बोल अर्नब। हाँ अर्नब बोल। सर ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन सर ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन। नहीं। चलो अब 11th में से किसी को ट्राई करना है? 11th वाले सर बच्चों में से बिंदिया। बिंदिया बोलो। सर मैं एक बिंदिया बोल दो फिर। कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन। नाइट्रोजन। चलो और ये समय तू भी बोल दे एक बार। सर यही है सर, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन। बहुत अच्छे, दोनों का सही है। बिंदिया बहुत अच्छे। अब ये 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे, सबने पढ़ा हुआ है ये 1s2 जो मैंने लिखा है, दिस इज हीलियम। हीलियम की आयनिसिटी सबसे ज्यादा, ये तो नोबल गैस है, बताया नहीं? नोबल गैस की आयनिसिटी सबसे ज्यादा होगी, हाईली स्टेबल होती है नोबल गैसेज। 1s2 तो क्या बन गया? हीलियम बन गया कि नहीं? इसको S2 वाला केस मत लेना, इसकी तो सबसे ज्यादा। नहीं समझ आई बात? बाकी तुम सब सही अरेंज कर रहे थे, बस ये गलती कर रहे थे तुम। सबसे ज्यादा कार्बन की होगी। अब तुम ये देखो ना, इसका तो शेल ही खत्म हो गया। शेल भी खत्म हो गया। वैसे भी ये नोबल गैस है, हीलियम है। हीलियम की आयनिक एनर्जी अकेले एटम में, न्यूट्रल एटम में हीलियम की आयनिक एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा है। नहीं समझ आई बात? ये कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगी ऑक्सीजन की। कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, साइज छोटा है, और उसके बाद नाइट्रोजन। अब भी समझ नहीं आया? बोलो। टेंथ वाले बच्चों को कुछ समझ आ गया? ये वाला केस IE5 वाला। तीन बच्चे, चार, गर्व, निशी, अर्नव, चेतन। चलो और कोई? स्वयं समझ नहीं आया? सर एक बार फिर बता दो। देख, जो आंसर है ना वही आंसर रहेगा बिल्कुल। देख इसमें तेरे को S2 दिख रहा है कहीं? हाँ S2 दिख रहा है, ध्यान देंगे। S2 हमें दिख रहा है। S2 जो है यहां पे है, S2 यहां पे है। लेकिन ये वाला जो S2 है ना, ये तो नोबल गैस का S2 है। एक ही नोबल गैस है जिसमें S2 आता है, वो कौन सी है? हीलियम। एक ही नोबल गैस है जिसमें S2 आता है, वो है हीलियम। तो ये तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन चुका है? ये हीलियम। नहीं समझ आई बात? सर आ गई। हाँ तो इसलिए इसकी सबसे ज्यादा होगी, बाकी जैसे कर रहे थे वैसे ही है। चलो इसी में अरेंज कर दो एक और फिर। IE6, IE6 और IE7 दोनों निकालो। ये दो और निकालने हैं। इससे बेटर कंसेप्ट ना कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें आयन एनर्जी का। IE6 IE7 दोनों निकालो। दोनों हो जाएंगे तो बताना है।
सर चेतन। और कोई जिसने कर लिया है? सर अर्नव। दोनों कर लिए? यस सर। अच्छा अर्णव बोलो IE6। सर नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन। IE6 करना है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे पहले। वन, ये तो खत्म हो गया। वन, ये खत्म हो गया। हाँ IE6 के लिए एक एक कम कर दिया। हाँ अब बोल ये अर्णव बोल। सर नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन आया था। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन यस। फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन, सर ऑक्सीजन कार्बन। कार्बन। हाँ ऑक्सीजन कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन ये बोला तूने। और कोई? नहीं सर, मैंने कार्बन ऑक्सीजन बोला था। अच्छा कार्बन ऑक्सीजन। यस सर, मैंने ये। और किसी को आंसर बोलना हो इसका? सर यही वो नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन। सर चेतन। नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन। ऑक्सीजन चलो अब ध्यान, कार्बन। हाँ कुछ नहीं होता, अब ध्यान देंगे इसका। तुम लोगों ने थोड़ा सा अगर हल्का सा ब्रेन लगाओगे ना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। 11th में से किसी को बोलना है? बिंदिया। बोलो बिंदिया। नाइट्रोजन कार्बन फ्लोरीन ऑक्सीजन। हाँ ये आंसर है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन फ्लोरीन, यही बोला ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन। बिंदिया यही बोला है। यस सर। तुम लोग ना जो 9 10th वाले बच्चे जो हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन है। तो तुम ये क्यों नहीं कर रहे? इसमें तो एक ही शेल होगा, इसमें 2 1 दो शेल नहीं है इसमें। इसमें दो शेल नहीं है क्या? शेल तो देखोगे ना पहले। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? बोलो। पहले सर तो आ शेल गए। देखेंगे ना। हाँ तो ये पहले शेल देखना है। इन दोनों में तो एक एक शेल है, और इन दोनों में क्या है? दो दो शेल है। तो इन दोनों की कम होगी, इन दोनों की ज्यादा होगी। अब इन दोनों में किसकी जा रहा है? इन दोनों में किसकी जा रहा है? नाइट्रोजन की, क्योंकि ये हीलियम है। फिर कार्बन की। उसके बाद इन दोनों में से, इन दोनों में से देखेंगे तो ये क्या है? S2 वाला केस, इसलिए ज्यादा इसकी, और साइज भी छोटा है इसका। साइज भी छोटा है इसका। चलो लास्ट ट्राई करेंगे। लास्ट अब क्या है? IE7। सर चेतन। चेतन अभी तो रुक जा। IE7 का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। IE6 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता था मैं, डायरेक्ट पूछता तो तुम सोच ही ना पाते क्या क्वेश्चन पूछा है। ये अब दिमाग में निकालेंगे। IE3 पूछा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे पहले से, अगर डायरेक्ट IE3 पूछ लिया तो? बोलो। सर दो। हाँ। और आई दो सिक्स सर। पूछा तो, IE6 पूछा तो? 5। सर 5। हाँ 1s0, ये आ जाएगा 1s1। चलो अब बोलना है किसी को IE7।
बोलो IE7 का। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अर्नब ने बोला यस सर। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। और कोई? सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन फ्लोरीन। नाम बोलो पहले। सर गर्व। गर्व। तूने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन फ्लोरीन। फिर बोला तूने कार्बन फिर फ्लोरीन। चलो और कोई? सर ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन। चेतन ने बोला है यस सर। ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन कार्बन। ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन। और कार्बन। हाँ सही है। और कोई? सर हम्म। सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन फ्लोरीन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फ्लोरीन। अच्छा चलो और कोई आंसर दे। इंडिया। इंडिया बोलो। कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। और, हाँ और कोई? और कौन दे? कशिश बोलो। सर यही है सर। अच्छा चलो सर और मैं कोई बोलूं? किसी को ट्राई करना है आंसर? हाँ बोलो। सर आयशांक बोल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, यही आंसर है। अच्छा अब किसको समझ आ गया? ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन, ये सही आंसर है। सर कार्बन तो प्रोटॉन बन जाएगा ना शायद। कार्बन में इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई प्रोटॉन कैसे बन गया? कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या इस समय? नहीं कार्बन 1 है 0। सर, जब तो निकालोगे किसको फिर? जब उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो निकालोगे किसको? सर नहीं समझ आई IE7 बात? का मतलब तो ये है कि हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। IE7 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुके हैं, तब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये मतलब होता है इसका। IE3 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तीसरा निकाल रहे हैं। जब भी अभी मैं यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि IE6 का मतलब क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर चेक करना। नहीं समझ आई बात? आगे सर। कार्बन का समझ आ गया केस की नहीं? मतलब कार्बन वाला गलत क्यों कर रहे हो? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही थी बात। कार्बन में जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसको हीट कर रहे हो तुम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं कभी क्या? बोलो। सर मुझे लगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें ये कशिश, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे निकाल लेंगे? तो इसकी तो लीस्ट होगी, इसमें सोचना ही नहीं कुछ भी। ओके सर। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे। नेक्स्ट अब ट्राई करना है। आयनिक का मैंने कंसेप्ट दे दिया। मैं अभी ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट बता के, आयनिक का कंसेप्ट बहुत डिटेल में है, मैं पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता देता हूँ ताकि जो बच्चे 11th अटेंड करेंगे कल से उनको नया लेक्चर जो है मेरा समझ आ जाए। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर हाँ किसी को बोलना है कुछ क्या? सर 10th वाले बच्चों को 3 बजे वाली क्लास ज्वाइन करनी है। ऐसा ना उसको मत करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब ना समझ नहीं आएगा उसमें कुछ। नेक्स्ट ईयर करना ऑर्गेनिक जो करनी है, अब उसमें समझ आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर किसी का बहुत ज्यादा मन है तो कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर अभी इसके बाद एक और क्लास है क्या? नहीं नहीं, अब तुम्हारी यही है, क्योंकि मेरे को क्लास लेनी है थोड़ी देर बाद। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूँ पर समझेंगे ढंग से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन हमें अंदर डालना है। जैसे ये एटम, एक ही एटम, इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम जल्दी खींचेगा? ए एटम की बी एटम? सर आटम है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस इसका पास में होगा इसके, इसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है
यानी साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलो अंदर डाल रहे वापस हैं। अंदर तो डाल रहे हैं। हाँ अंदर डाल रहे हैं, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? अब्जॉर्ब होगी सर। रिलीज। अभी तो एब्जॉर्ब पीछे हुई ना, जब तेरे को एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एटम को गर्म कर रहे थे हम, एटम को गर्म कर रहे थे ना, एटम को गर्म कर रहे थे ना, हीट दे रहे थे, तो हीट एब्जॉर्ब हुई ना। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना चीज का। नहीं समझ आई बात अर्नब? आ गई सर। आयनेशन एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी, आयनेशन एनर्जी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है न्यूट्रल एटम के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल एटम के लिए नेगेटिव होती है मैक्सिमम केसेस में, कई एक्सेप्शन भी है इसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कई एक्सेप्शन भी हैं। आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, ये याद रखना इस चीज का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना, उससे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन में हमेशा सिस्टम की एनर्जी कम होती है, कम होती है मींस रिलीज हो जाती है। सही है, तो इसमें मैं डिटेल नहीं लूंगा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग समझ आ गया, साइज छोटा होना चाहिए, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। मीनिंग समझ आ गया इसका कि नहीं? बोलो। सर समझ आ गया। हाँ, अब जैसे अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूं उसके अंदर कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी ले लो, ग्रुप 1 लिथियम, नीचे आने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, सर डिक्रीज डिक्रीज। करेगी। डिक्रीज करेगी। मान लिया इसमें अगर एनर्जी रिलीज हुई 60, -60 शो करेंगे, इसमें रिलीज होगी -41, इसमें रिलीज होगी -30, ऐसे करके रिलीज एनर्जी जो है ज्यादा है इसमें, रिलीज एनर्जी मतलब नेगेटिव लिखते हैं। अब इसमें बताएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में, इसमें सर इसमें पहले डाउन द बताओ। ग्रुप डिक्रीज होएगी। हाँ डिक्रीज होगी। क्या इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, पहली बात ये, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या स्टेबल है, S2 है कि नहीं, ये S2 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसके अंदर? इसमें ऐड करना है ना तो +60 एनर्जी देनी पड़ेगी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, इसमें ऐड करना है तो प्लस मतलब 68 एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, S2 है, S2 वाला है। जैसे पीछे S2 की आयन एनर्जी ज्यादा थी, इसमें S2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? नहीं समझ आई बात? बोलो। चलो मैं मान रहा हूँ कि समझ आ गया, तो चलिए ये ये ध्यान। सारे सारे स्टेबल वालों के लिए काम करेगा ये। हाँ सारे से, अब हीलियम नियोन है, जैसे हीलियम नियोन आ गया, हीलियम नियोन आर्गन, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है कभी? नहीं सर। इनमें कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, मतलब इसमें ऐड करना है ना तो +110 एनर्जी देनी पड़ती है, नीचे वालों में 96 एनर्जी देनी पड़ती है ऐड करने के लिए। समझ गया कि नहीं है? अब बताना, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? बोलो। सर नो, सर होएगा। क्यों नहीं ऐड होगा? सर क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। हाँ हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है। ये P3 आता है कि नहीं इसके कॉन्फ़िगरेशन में? नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, हाफ फिल्ड आ गया तो स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, स्टेबल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। समझिए कि नहीं? तो ये केसेस याद रखना इसका। ऐसे ही ना, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन की पूरे टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्लोरीन की पूरे टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जबकि होनी चाहिए फ्लोरीन की। बताओ फ्लोरीन की क्यों नहीं हुई? देखो फ्लोरीन जो है ये 2 7 है, फ्लोरीन क्या है 2 7, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये है, ये क्या है, फ्लोरीन।
देखो फ्लोरीन का ये तुम सबको पता है कि फ्लोरीन जो है पूरे टेबल के अंदर सबसे छोटा एटम है। पूरे टेबल में फ्लोरीन क्या है, सबसे छोटा एटम है। इसमें मैं अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालता हूँ ना एक्स्ट्रा, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाले ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ही रिपेल कर देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब ऐड तो होगा, ऐसा नहीं कि ऐड नहीं होगा, लेकिन हल्का बहुत यही रिपल्शन क्रिएट करते हैं साइज छोटा होने की वजह से। और मैं पीछे बोल रहा था साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन साइज इतना भी छोटा ना हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हल्की बहुत कम हो जाए। जैसे फ्लोरीन में कम हो जाती है, किससे? क्लोरीन से। ऑक्सीजन में कम हो जाती है सल्फर से। इसके अगले वेरे नाइट्रोजन में कम हो जाती है फॉस्फोरस से। ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में जरूर पूछते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम हुई है क्लोरीन से, जबकि साइज छोटा है इसका? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। Because of electron repulsion, as an extra electron is added, reason size is smaller। साइज छोटा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आए और अंदर वाले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वही उसको रिपेल करने लग जाए। ऐड तो होगा। सेकंड हाईएस्ट इसी की है, फ्लोरीन की -349 है, तो फ्लोरीन की भी -328 है। सेकंड हाईएस्ट इसी की है टेबल में, लेकिन कम क्यों हुई है ये क्वेश्चन है। सल्फर की -200 है, तो ऑक्सीजन की -141 है। कम क्यों हो गई जबकि होनी चाहिए ज्यादा? साइज छोटा होने की वजह से। साइज छोटा होगा, ये 10th वाले बच्चों को समझ आया कुछ के नहीं है? साइज छोटा होगा तो आनिशा जी इलेक्ट्रॉनिसिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए थी। ये कम क्यों हो गई? क्योंकि ये तीनों सबसे छोटे एटम है टेबल के अंदर। FON सबसे छोटे एटम टेबल के अंदर। एन का साइज थोड़ा बड़ा, ओ का साइज छोटा, ओ का साइज, एन का साइज बड़ा, ओ का साइज छोटा, एफ का सबसे छोटा साइज। मैंने कल लिखा भी था 70 पिकोमीटर साइज, लगभग इसके आसपास। नहीं समझ आई बात? ये बोलो। सर आगे ये चीज समझ आनी चाहिए जरूर। ये समझ आ गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल वाले लेक्चर्स में मतलब ये मान के चलना कि तुम 60-70% समझ आएगा कल 11th वाले बच्चों के साथ, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उनका, एस ब्लॉक। ये बात कर लेना फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिसिटी क्यों कम हुई है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा हो गया है, जिसकी वजह से जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कंसेप्ट। अच्छा अभी टाइम ही हो गया है। एक ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सुन लेंगे अगर समझ आ जाता तो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सर अभी जैसे रिजॉइन तो मान, नहीं करना ना? नहीं रिजॉइन नहीं करना। H है, इसमें इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों खींचेंगे। अगर मान लो दोनों एक बराबर खींचेंगे, मान लो HF आ जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? F27 है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन। हाँ फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें बताओ एनर्जी रिलीज होगी अब्सॉर्ब होगी? इसमें एनर्जी रिलीज होगी अब्सॉर्ब होगी? जल्दी। रिलीज होएगी सर, रिलीज होएगी। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग एटम है, तो नेचुरल सी बात है एक की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, एक की कम होगी, तो इसमें कोई एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। एफ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, एफ की सबसे ज्यादा, फिर ओ की, फिर एन की। ये याद रख लेना 3। ये मैं बाद में बताऊंगा इसका कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का।